तो पूरी हुई फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी, अब आ चुके हैं आप सेकंड सेमेस्टर में। जैसे भी हो फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी, जैसा भी एग्जाम आपका गया हो उसको आप बिल्कुल अब दिमाग पे चढ़ने ना दीजिए, सीधे आप आ जाइए सेकंड सेमेस्टर में। और जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि सर सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो हमको पढ़ने हैं सेकंड सेमेस्टर में और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो पहला सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर में है बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट का। और बहुत खुशी की बात यह है कि जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने इसमें से मैक्सिमम टॉपिक्स को पढ़ा है। बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट के मैक्सिमम टॉपिक्स को आपने पढ़ा है पहले से क्लास 12th में। क्लास 12th में आपका जो सब्जेक्ट था बिजनेस स्टडीज का, उसी से टॉपिक्स मिलता जुलता है। जैसे बिजनेस स्टडीज में आपके दो सब्जेक्ट्स थे, दो बुक्स थे। पहला बुक था आपका पार्ट 1, दूसरा बुक था पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो उन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड आपका पहला बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट का पेपर है, जिसमें से आपसे मैक्सिमम टॉपिक्स को पढ़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं पढ़ा है। जैसे अगर हम बात करें डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया, वेदास, तो ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है। ये आपने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपने पढ़ा है। फिर आपने मैनेजरियल रोल्स को नहीं पढ़ा है, आपने फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट को नहीं पढ़ा है, आपने डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स को नहीं पढ़ा है, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल सिस्टम को नहीं पढ़ा है, कंटिंजेंसी अप्रोच को नहीं पढ़ा है, सिस्टम अप्रोच को नहीं पढ़ा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। जैसे अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग आपने पूरा पढ़ा है, प्लानिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा है, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस पढ़ा है, प्लानिंग के टाइप्स पढ़े हैं, प्लान के टाइप्स पढ़े हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव प्लानिंग आपने ये भी पढ़ा है। लेकिन अगर नीचे के टॉपिक्स को आप देखेंगे तो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपको रणनीति क्या रखनी है? तो पहली चीज तो ये कि जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है वो चीजें आप लोग धीरे धीरे भूल रहे होंगे। तो जैसा कि हमेशा से टारगेट सेमेस्टर आपके साथ और आपका सारथी हमेशा से आपका साथ देते हुए आया है, तो सेकंड सेमेस्टर में भी 1 फरवरी से आपकी सेकंड सेमेस्टर की जो ऑनलाइन बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। बाकी ऑफलाइन बैचेस भी आपके सेकंड सेमेस्टर के 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, ऑफलाइन क्लासेस मोहद्दीपुर में। तो जो भी बच्चे मोहद्दीपुर में आ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए, जो बच्चे गोरखपुर के हैं अगर वो मोहद्दीपुर पहुंच सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस करने के लिए, तो आप लोग गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो आपके ग्रुप में भेजा गया है। उसके माध्यम से आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी एंट्री मिल सकती है। ठीक है, और पहली चीज ये आपको मैं बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस में सीट्स लिमिटेड है। पहला जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें बस 50 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी है। तो जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं का बैच लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड का। बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड के टॉपिक्स भी आपने पढ़े हैं, जैसे कंट्रोलिंग आपने पढ़ाई है, आपने डायरेक्शन पढ़ाई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी जो आपका यूनिट 1 है, पहला यूनिट जो है आपका, इसमें से मैक्सिमम टॉपिक आपने पढ़ा है। जैसे आपने पढ़ा है अकाउंटिंग, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, ल्यूका पेसियोली के बारे में आपने जानते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आप जानते हैं, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इसके अलावा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जैसे आपने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने वेरीफाइबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये सारे जो प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे क्लास 11th में, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी एक टॉपिक था आपके सिलेबस में 11th में। अकाउंटिंग मैकेनिक्स, हाँ ये टॉपिक्स थोड़े से नए मिलेंगे आपको। डबल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ रखा है, प्रिपरेशन ऑफ जर्नल आप जानते हैं, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस आप जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप जानते हैं, बैलेंस शीट आप जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये है आपका तीसरा सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यूनिट 2 की अगर बात करूं तो यूनिट 2 आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल नया होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूनिट 1 बिल्कुल जाना पहचाना लगेगा, लेकिन यूनिट 2 बिल्कुल नया होगा। इसका नाम भी आपने अभी तक नहीं सुना होगा। जैसे रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होते हैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, हायर परचेज अकाउंट क्या होता है। अब इसके लिए आपको सारथी में सारा कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, कंप्लीट एक एक लेक्चर्स। पिछले सेमेस्टर में हमारे टारगेट सेमेस्टर की टीम से भी कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में ना गलतियां आपसे होंगी ना हमसे होंगी। इस बार हम लोग को झंडा गाड़ना है और जितने भी बच्चे टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनका कम से कम 8.5 CGPA 9 CGPA मार्क्स लाना है, ये हमारा वादा है। और उसके लिए आपको हमारा साथ निभाना पड़ेगा। आपको
हर बच्चे को सारथी से जुड़ना पड़ेगा और हर बच्चे को सारथी के सारे कंटेंट्स को, सारे लेक्चर्स को पूरी शिद्दत के साथ देखना पड़ेगा, तभी ये सपना साकार हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद अगला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग जो कंप्यूटर में की जाती है, जैसे टैली के बारे में आपने पढ़ा होगा, ERP 9 एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो सारे टॉपिक्स थोड़े बहुत आपको मिलेंगे, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग एडवांटेज, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देयर नीड्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये टॉपिक है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, AIS जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। जो अपने क्लास 11th में जो आपके लास्ट के 2 चैप्टर्स थे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम और थोड़ा सा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का एक टॉपिक था आपके लास्ट चैप्टर में, वो टॉपिक्स जो आपने पढ़े थे वो टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगी, तो उन सारी चीजों को आपको अलग नए तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला है आपका इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स। अब यहाँ पे इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। आपको पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट, जो सबको पढ़ना है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये सबके लिए है। बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट ये कंपलसरी है, बिल्कुल सबके लिए है। दूसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है आपका बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड। क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड, ये भी कंपलसरी है, सभी को पढ़ना है। तीसरा सब्जेक्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये भी सबको पढ़ना है। इसके अलावा चौथा जो सब्जेक्ट है आपका, उसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबको पढ़ना है। अगर हम पांचवें सब्जेक्ट की बात करें तो पांचवा सब्जेक्ट आपका है 2, जिसमें से आपको कोई एक चुनना है। पहला सब्जेक्ट है आपका मतलब एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, और दूसरा है आपका एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट और सेकंड, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और ये आप ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सेकंड में। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी थोड़ी बहुत पहले से भी हो और ये सब्जेक्ट पहले से समझ में आए, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड आप ले सकते हैं। बाकी एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, तो एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स भी आप ले सकते हैं। अगर आप आसान चाहते हैं तो आसान के मामले में एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स है, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने पहले से सुन रखा है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ा था क्लास 11th में, क्लास 12th में, उसके माध्यम से ये सब्जेक्ट डिजाइन किया गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट थोड़ा सा आसान है, सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपके पास ये ऑप्शन मिलता है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेकंड या फिर एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट सेकंड में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई ले सकते हैं आप चाहें तो एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट सेकंड ले लें, या फिर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट या सेकंड ले लें। चलिए अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो एक काम करता हूं, मैं एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट ले लेता हूं और बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड ले लेता हूं। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट लेंगे तो आपको सेकंड भी लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट लेंगे तो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड भी लेना पड़ेगा। मतलब 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ऑप्शन मिल रहा है आपको, 2-2 सब्जेक्ट है, 2-2 सब्जेक्ट का एक ग्रुप है, ठीक है। चलिए तो एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स में आप पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, कॉमर्स के बारे में, B2C जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, जो एक टॉपिक था बिजनेस सर्विसेज नाम का, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, इंट्रा बी कॉमर्स। तो ये जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स फर्स्ट में। अगर हम बात करें एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स सेकंड की, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आपको टॉपिक मिलेगा, जैसे एप्लीकेशन इन B2B, एप्लीकेशन ऑफ B2B। इसके अलावा की टेक्नोलॉजीज ऑफ फॉर B2B कैरेक्टरिस्टिक्स, द सप्लायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस, बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस एंड इंटरमीडिएट ओरिएंटेड मार्केट प्लेस। इसके अलावा डिलीवरी इन B2B, बिजनेस टू बिजनेस। मतलब अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से जो आप पढ़ेंगे ई कॉमर्स के माध्यम से। ये भी सब्जेक्ट काफी आसान है और काफी अच्छा भी है, लेकिन आपका चॉइस है। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेकंड ले। बाकी एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स आसान है तो एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स भी आप लोग ले सकते हैं, दोनों का ही आपको लाइव क्लास कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जिसका लेंगे उसकी क्लासेस ज्यादा होंगे। चलिए अगला आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट।
तो बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट में आपको काफी आसान से टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे आपको मिल जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग, इसके काइंड्स, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड इलास्टिसिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आपको मेनली जो यूनिट 1 में टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है आपका डिमांड, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। इसके अलावा आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, उसके काइंड्स, उसका इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस। अगर यूनिट 2 की बात करूं तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट कर्व क्या होता है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस क्या है प्रोडक्शन को लेके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, प्रॉपर्टीज राइट लाइन क्या है, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या है, और एक्सपांशन पाथ क्या है, रिटर्न टू स्केल क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट में पढ़ने हैं। अगला है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड। बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकंड में आप वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़े थे, जैसे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके अलावा मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में जिसका नाम था, कुछ बच्चों का माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th में है, यूपी बोर्ड वालों का क्लास 12th में है। तो यूपी बोर्ड वाले एक चैप्टर पढ़े होंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसी में ये टॉपिक आप पढ़े होंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसके नेचर, इसके इंपॉर्टेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 आपके लिए बिल्कुल नया है। इसमें आप बिजनेस साइकिल्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, वेज थियरी क्या है, रेंट थियरी क्या है, मोनोपोली क्या है, ठीक है, मॉडर्न थियरीज ऑफ रेंट क्या है, इंटरेस्ट कंसेप्ट, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो ये सारे टॉपिक्स आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 2 के जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल आपके लिए नए हैं, लेकिन अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 के टॉपिक्स बिल्कुल जाने पहचाने आपको लगेंगे, क्योंकि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। अगर हम बात करें तैयारी की, तो तैयारी के लिए आप लोग हमारे सारथी बैच से जुड़ सकते हैं। सारथी बैच के माध्यम से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा दिया जाएगा, कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको कंप्लीट पीडीएफ्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन, और इस बार आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्विजेस भी रखे जाने वाले हैं। आपके टारगेट गुरुकुल ऐप पे आपको टेस्ट भी कराए जाएंगे, आपका परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा कि आप कितने हद तक तैयार हैं, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो अगर अभी तक टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड तो तुरंत कर लीजिए। टारगेट गुरुकुल ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी टारगेट सेमेस्टर चैनल के माध्यम से भी आपकी तैयारी कराई जाएगी, लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन, A to Z प्रिपरेशन, और पूरी तरह से आप अपने आप को सेमेस्टर से तैयार करना है, तो उसके लिए आप हमारे सारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेकंड में पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या थी, मैं नहीं चाहता हूं कि वो डिफिकल्टी लेवल अगली बार अराइज हो आपके सामने, क्योंकि आप लोग तैयार नहीं थे। तो अगर आप सच में अपने आप को हर सब्जेक्ट के लिए हर तरीके से पूरी शिद्दत के साथ तैयार करना चाहते हैं और एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सारथी ज्वाइन कर सकते हैं। और सारथी ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं जुड़ पाए थे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो सारथी फॉर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको तमाम अपडेट्स मिलते हैं, कब फीस पेमेंट करना है, कब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कौन सी अपडेट आपकी यूनिवर्सिटी दे रही है। इसके अलावा आपको कुछ फ्री कंटेंट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाते हैं। दैट्स इट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।